हेलो हाय एवरीवन, आई एम अंबुज कुमार और आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हाजिर हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने पिछले कक्षा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था, क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है सीरीज, क्या होता है प्रोग्रेशन। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलते हैं, देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसे हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देख रहे हैं क्या कि दो लगातार टर्म, इसको टर्म 1 कह देते हैं, इसको टर्म 2, इसको टर्म 3, इसको टर्म 4, इसको टर्म 5 और इसको टर्म 6 कह दे रहे हैं। तो देखेंगे क्या कि दो लगातार टर्म का डिफरेंस यानी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या फिर कहें T4 माइनस T3 या फिर कहें T5 माइनस T4 या फिर ऐसे कहें कि T6 माइनस T5 का प्रत्येक दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है। तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 यहाँ पे क्या 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2। मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें प्रत्येक दो टर्म कहने का मतलब कि लगातार दो टर्म के बीच के डिफरेंस क्या हो, हमेशा इक्वल हो, ऐसे प्रोग्रेशन को क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A से डिनोट किया जाता है। किससे? A से डिनोट किया जाता है। और मान लो कि ऐसे जाते जाते यह लास्ट हो गया, आपका हो गया 100, यह क्या हो गया, ये लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसको हम लोग डिनोट करते हैं Tn से या फिर L से डिनोट करते हैं। मूल रूप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में डिफरेंस जोड़ रहे हैं। डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 2 में हम 2 जोड़ दिए तो कितना आ रहा है, 4। मतलब फर्स्ट टर्म में डिफरेंस जोड़े तो सेकंड टर्म आया, सेकंड टर्म में डिफरेंस जोड़े तो थर्ड टर्म आया, थर्ड टर्म में डिफरेंस जोड़े तो फोर्थ टर्म आया। यानी यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा यदि A हो तो डिफरेंस जोड़ने पर अगला टर्म आता है A प्लस डी। फिर यदि डिफरेंस जोड़ेंगे तो अगला टर्म प्राप्त होगा A प्लस 2D। यदि फिर डिफरेंस जोड़ें तो अगला टर्म प्राप्त होगा A प्लस 3D। इस प्रकार से आगे टर्म हमको प्राप्त होते जाता है। और इस प्रकार से जो हमारा, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, T1A है, सेकेंड टर्म क्या है, A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है, A प्लस 2D। यदि हम बात करें फोर्थ टर्म T4 तो हमारा क्या है, A प्लस 3D। यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं तो हमारा डिफरेंस के बगल में 2 आ रहा है यानी 3 माइनस 1। यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो हमारा डिफरेंस के बगल में क्या आ रहा है, 4 माइनस 1 यानी 3। इसी प्रकार यदि हम Tn ले लें लास्ट टर्म तो हमारा जैसे 4 ले रहे हैं तो 4 माइनस 1 3, यदि वैसी लेंगे n तो हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो यहाँ से प्राप्त हुआ हमारा Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही है कि यदि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो तो उसका लास्ट टर्म क्या होता है, तो उसका लास्ट टर्म होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर हम एक ऐसे भी इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कि कोई हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लिए
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लिए और हमको पता करना है कि लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म हमको पता करना है। सिंपल सा हम लोग मान लेते हैं कि लास्ट टर्म कैसे पता करते हैं। यदि हम बात करें कि T1 बराबर क्या है 1 और फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं A मानते हैं, और जो भी लास्ट टर्म आएगा Tn, जो भी हमारा लास्ट टर्म आएगा वह क्या कहलाएगा Tn कहलाएगा। तो हमको T1 क्या है 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं। T2 हमारा क्या है 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1, तो 1 + 1, और यहाँ से यदि हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या 2 - 1 1, डिफरेंस क्या हो गया 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 को A लिख सकते हैं और एक और 1 को हम क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं। यदि हम T3 बात करें तो 3 को क्या लिखेंगे 1 + 2 × 1, तो 1 को A लिख दिए +2 और 1 एक डिफरेंस भी है 2D। यदि हम बात करें T4 तो क्या लिखेंगे 4 है तो 1 + 3 × 1, यानी 1 को हम A लिखेंगे +3 × 1 को क्या डिफरेंस लिखेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब यहाँ 4 है तो हमारा डिफरेंस के बगल में 3 है। इसी प्रकार यदि हम n लिखेंगे तो हमारा डिफरेंस के बगल में क्या हो जाएगा n - 1, तो यह हमारा लास्ट टर्म प्राप्त होगा। तो यह लास्ट टर्म प्राप्त करने का तरीका है। अब एग्जाम्पल हम एक और क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि यह तो हम लास्ट टर्म प्राप्त करने का तरीका देख रहे थे। अब मान लो कि हमारा क्या है कोई क्वेश्चन है जिसको सोल्व करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा दिया हुआ है 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से दिया हुआ है और कह दे कि हमारा T20 बताइए। T20 मतलब यदि हम बात करें कि यहाँ से हम कहें कि पांचवा टर्म क्या है तो गिन ले 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म हमारा 11 है। यदि हम कहें कि छठा टर्म क्या है तो गिन ले 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा यहाँ से यहाँ तक नंबर की संख्या कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। इसी प्रकार यदि हम बढ़ते जाएं तो यहाँ से लेके T20 तक हमारा नंबर की संख्या कितना हो जाएगा 20। तब हमको 20वां नंबर पे कौन सा टर्म है वह प्राप्त करना है। तो फार्मूला क्या होता है Tn बराबर A + n - 1 × D। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो होता है उसको A कहते हैं, यानी हमारा दिया हुआ है A बराबर 3 और डिफरेंस 5 में से 3 गया, 5 - 3 गया 2। तो हम क्या निकालना है हमको T20, तो n के जगह 20 रख दो तो हो जाएगा A तुम्हारा 3 + n कितना 2 - 1 और डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस आपका आ जाएगा 2। n कितना है, n है अपना 20 और डिफरेंस हो गया 2, तो यह निकल जाएगा 3 + 19 × 2 तो 58 और 3 61, यानी हमारा यहाँ पे जो संख्या आएगा वह क्या होगा 61 होगा। इस प्रकार से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है अपना कि दिया हुआ है 4 8 12 16 20 इस प्रकार से, और लास्ट टर्म आपका हो गया 324। अब कह दिया कि 4 से लेकर 324 तक हमारा टोटल टर्म्स की संख्या कितना है। 4 से लेकर के 324 तक टोटल टर्म की संख्या कितना है। तो सबसे पहले तो हमारा A क्या हो गया, A बराबर 4, डिफरेंस क्या हो गया
तो 8 - 4 यानी कि हमारा डिफरेंस 4 हो गया। और हमारा लास्ट टर्म यानी TN कितना है 324 है। अब हमको निकालना क्या है कि यहाँ से लेकर के जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ से 20 तक कै गो नंबर है तो 5 नंबर है। उसी प्रकार 4 से लेकर 324 तक कितना सारा नंबर है यानी कि हमको निकालना है n कितना सारा 4 से लेकर 324 तक कितना सारा नंबर है यानी हमको निकालना है n। तो हम यह फार्मूला लगा देंगे TN का। TN बराबर होता क्या है, TN बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 324 और a दिया हुआ है 4 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है 4 बराबर 324। अब क्या हो जाएगा कि n-1 इंटू 4 बराबर 324 और यह जो 4 है उधर लेके चल जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 4 बराबर 320। अब यह मल्टीपल में है उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा n-1 = 320/4 यानी हमारा आ जाएगा n बराबर कट जाएगा 80 प्लस 1 यानी हमारा आ गया n बराबर 81। यानी यहाँ से लेकर 4 से लेकर 324 तक टोटल नंबर कितना है 81 यानी यह जो हमारा हो गया T81 है। समझ गए। तो यह था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन हमारे किताब में दिया हुआ रहता है जो आसानी से सोल्व किया जा सकता है। जैसे दिया हुआ रहेगा ऐसा एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ रहता है कि यदि हमारा 20वां टर्म 120 है और हमारा 30वां टर्म 160 है। तो बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा और डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि क्वेश्चन देखेंगे कि 20वां टर्म कहने का मतलब कि T20 दिया हुआ है। T20 कितना 120 और हम बताए थे कि क्या होता है कि जब भी हम T10 लिखे मतलब a + 9d होता है 10 से 1 कम। उसी प्रकार यदि हम लिखेंगे T20 तो यह कितना हो जाएगा a + 19d बराबर 120। अब तीसरा टर्म क्या है a + 29d बराबर 160। अब क्या कर दो घटा दो, क्या हो गया a से a खत्म, यह आ गया -10d और यह आ गया -40। अब d बराबर कितना हो गया 40/10 यानी डिफरेंस आ गया अपना 4। यदि हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अपना इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। d फर्स्ट इक्वेशन क्या है a + 19d, a + 19d बराबर 120। तो a अपना निकालना है तो a को स्थिर रखो 19 × 4 बराबर 120। तो a बराबर कितना हो जाएगा 120 - 76 यानी a बराबर हो गया आपका 24 और 20 44। यह आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं।
कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जैसे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 100 से फाइंड द टोटल नंबर डिवाइजिबल बाय 7। क्या कर रहा है? फाइंड द टोटल नंबर डिवाइजिबल बाय 7। और नंबर क्या है? नंबर दिया हुआ है तुम्हारा 100 से 1000। क्या कर रहा है कि 100 से 1000 के बीच में 7 से टोटल डिवाइजिबल नंबर को ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन को क्या करेंगे कि सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किए तो हमारा क्या आ गया? 7 एकम 7, 3 0, यह आ गया। फिर 7 चौक 28, क्या बचा शेष? 2। यानी 2 शेष बच रहा है, यानी 98, यानी 100 माइनस 2 एक्स्ट्रा शेष बच रहा है, यानी 98 100 से पहले 7 से डिवाइजिबल है। मतलब 100 के बाद यदि 2 में हम 5 जोड़ दें तो ये टोटल कितना हो जाए? 7। और यदि हम कहें कि इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारा लोएस्ट नंबर सबसे पहले क्या है? 100 प्लस 5, यानी पहला नंबर 105 है जो 7 से डिवाइजिबल है। सेकेंड क्या देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर, तो उसमें भी 1000 में हम भाग देते हैं 7 से। तो 7 एकम 7 क्या हो गया आपका? 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, क्या बचा? 6। यानी कि 6 एक्स्ट्रा है, और यदि हम 1 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। और 7 1 जोड़ने का मतलब कि 1000 में 1 जोड़ना, तो 1001 हो जाएगा। तो 1001 तो हमको डिवाइड नहीं करना है, करना क्या है? 1000 से पहले, मतलब 100 से 1000 के बीच में ही, मतलब 1000 से कम कौन है जो डिवाइजिबल है। यानी कि 6 हमको घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। 1000 में 6 घटाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइजिबल है। तो हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 6, यानी हमारा हो गया 994। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया ए, लोएस्ट नंबर यानी फर्स्ट नंबर ए मिल गया, और हाईएस्ट नंबर यानी लास्ट नंबर मिल गया। शुरू होगा कितना? 105 से शुरू हो रहा है और 994 पर ख़त्म, यानी हमारा ए मिल गया और TN मिल गया। अब हमको क्या करना है कि टोटल संख्या ज्ञात कर लेना है कि 100 से 1000 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 7 से डिवाइजिबल है। तो पहला हमको मिला 105, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 7 जोड़ेंगे वही ना डिवाइजिबल होगा, तो 112। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 119। इस प्रकार से हमारा संख्या मिलेगा जो डिवाइजिबल होगा। तो यहाँ हमको निकल जाएगा डी कितना? 112 माइनस 105, 7 हो गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। TN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और TN हमारा 994 है, और A कितना है? ये है हमारा 105 प्लस N तो निकालना है -1, और डिफरेंस कितना है? 7 का। तो हम निकाल लिए क्या कि N माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या? यहाँ से निकल जाएगा N माइनस 1 बराबर, यह घटाओ 994 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया
9 और यह हो गया 8 और यह हो गया 8, यानी हमारा आ गया 889। 889 अब बट्टा में 7। अब क्या हो जाएगा कि n-1 बराबर 7 से भाग दो, सो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो n बराबर क्या हो गया 127 और उस पार गया 1, तो क्या हो जाएगा n बराबर 128। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हम सोल्व किए। और सारा क्वेश्चन यह रहता कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 7 से डिवाइजिबल निकालो। अब दूसरा क्वेश्चन रहता कि कौन 100 से 1000 के बीच में कौन कौन ऐसा संख्या है जो 7 से डिवाइजिबल नहीं है। तो 7 से डिवाइजिबल कौन नहीं है, तो हम देखेंगे कि 100 से लेके 1000 के बीच टोटल संख्या कितना हो जाएगा। टोटल नंबर बिटवीन 100 to 1000 कितना तुम्हारा हो गया। यहाँ से 100 से ऊपर 900 और एक 100 को भी शामिल करो तो 901। टोटल नंबर 901 और 7 से डिवाइजिबल कितना 128, तो 7 से डिवाइजिबल कितना होगा 128 और 7 से डिवाइजिबल कितना नहीं होगा, तो वह हो जाएगा आपका निकल जाएगा डज नॉट डिवाइजिबल बाय 7, कितना हो जाएगा 901 माइनस 128। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा। यह हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं, और सारा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन हम अपलोड करते रहेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे पढ़ेंगे कि सारे टर्म का सम कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।